अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्तों आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक तवज्जो से देखने में भी हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाए, लेकिन आप लोग तवज्जो से देखोगे तो बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको मिलेगी। सबसे पहले मैंने बाइनेंस ओपन कर लिया। अभी हम अल्फ़ा में जाएंगे और मैं आपको चंद एयर ड्रॉप दिखाता हूँ। ये आप चेक कर सकते हैं कि जितने भी एयर ड्रॉप आए, ठीक है, इसमें आप चेक करें 225 पॉइंट्स थे। नीचे देखें, ये भी फास्ट कम फास्ट सर्व वाला था, ये भी फास्ट कम फास्ट सर्व वाला। मतलब बहुत सारे ऐसे एयर ड्रॉप आए, तकरीबन 10 दिन होने को हैं। बहुत सारे ऐसे एयर ड्रॉप आए जिसमें पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा थी, और दूसरी बात यह है कि प्रायोरिटी क्लेम भी नहीं आ रहा था, जिस वजह से काफ़ी कम्युनिटी डिमोटिवेट हो गई कि अभी हम क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी सारे हैकर्स आ गए, काफ़ी सारे बोर्ड से क्लेमिंग स्टार्ट हो गई, बोर्ड से क्लेमिंग लोग करने लगे और हमें इश्यूज़ आ रहे थे। जब भी हम क्लेमिंग करते थे बहुत सारे इश्यूज़ आते थे। अगर एयर ड्रॉप 5 सेकंड में क्लेम होता तो हमारा अल्फ़ा के बाद हमारा इशू आ जाता कि आपका जो एयर ड्रॉप है फुली क्लेम हो चुका है। अगर कुछ मज़ीद देर होनी होती तो बार बार कभी स्पाइकिंग का इशू आ जाता, कभी क्राइटेरिया का इशू आ जाता, जिस वजह से हमें 2-3 बार वही प्रॉब्लम फेस करने को मिलती थी। जब तीसरी बार हम करते थे तो कहते थे कि एयर ड्रॉप फुली क्लेम हो चुका है। हम कह रहे थे कि कम्युनिटी ज़्यादा है और इसके अलावा बहुत सारे लोग बोर्ड से क्लेमिंग कर रहे हैं, अभी हमें कोई फ़ायदा नहीं है, हम इसको छोड़ दें। अभी मैं आपको चंद स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। हमारे पास पहले ये वाला इशू आता था कि स्पाइकिंग का इशू आ रहा है, कभी ये वाला इशू आ जाता था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से कभी इशू आ जाता था। अगर हम माजी में जाएं, ठीक है, जब एयर ड्रॉप आया था स्टार्टिंग में अप्रैल में, ये आप चेक कर सकते हैं 28 अप्रैल को, ठीक उस वक्त क्राइटेरिया क्या था कि जिसके पास 65 यानी 65 अल्फ़ा पॉइंट हैं वो इसके लिए जो क्राइटेरिया है उसके लिए एलिजिबल थे, ठीक है, यानी वो एयर ड्रॉप क्लेम कर सकते थे जो 65 पॉइंट्स भी बनाते थे। यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स बहुत कम थी स्टार्टिंग में, क्योंकि कम्युनिटी बहुत कम थी और 65 पॉइंट जो थे कम्युनिटी बड़ी ईजिली बना सकती थी, ठीक है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपके पास वैलेट में $50 का फंडिंग ऐड है, यानी 50 USDT जो है आपके फ्यूचर में पड़े हैं, स्पोर्ट वैलेट में पड़े हैं, जहाँ भी पड़े हैं, यानी बाइनेंस में, ठीक है, अगर आपके पास 50 USDT भी होल्ड हैं और उससे अगर आप $100 की भी ट्रेड करते हैं तो फिर भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। जो भी एयर ड्रॉप आएगा आप उसको क्लेम कर सकते हैं अगर आपके उतने पॉइंट्स होते हैं तो। और उसके बाद अगर आप देखें तो लास्ट में आकर अगस्त में, यानी अभी अभी आकर इसकी जो रिक्वायरमेंट्स थी बहुत ज़्यादा हाई हो गई। ये आप चेक कर सकते हैं 260 अल्फ़ा पॉइंट, ठीक है, और जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में थे वो 230 थे, ठीक है। यानी एक बहुत हाई रिक्वायरमेंट होगी, जिसकी वजह से हमारे पास इतने पॉइंट्स न होने की वजह से हम इसको क्लेम नहीं कर पाए और बहुत सारी कम्युनिटी इससे रह गई। फिर भी अगर ये क्लेमिंग की तो बहुत कम लोगों ने। और अगर हाल ही में देखें, चंद दिन हम पहले जाएं, ठीक है, तो उस वक्त क्या था कि 210 में प्रायोरिटी आया, ठीक है, और वो प्रायोरिटी फिर 210 से 15 पॉइंट डिक्रीज़ हुए, 95 195 पे आया, फिर 180 पे, फिर 165, यानी कम होता होता 115 तक भी आया। और उस वक्त ये 62% क्लेमिंग होती थी, यानी उस वक्त रियल यूज़र्स थे और क्लेमिंग जो थी जिस बंदे ने भी करनी होती थी उसकी हो जाती थी, ठीक है। और उसके बाद ये देखें उससे कम पे भी आ गया, ठीक है, यानी प्रायोरिटी एयर ड्रॉप जो था 170 पे भी आया और मिनिमम जो फास्ट कम फास्ट सर्व वो 75 पॉइंट्स पर भी आया। अगर हम देखें हमारा जो फेवरेट एयर ड्रॉप था XPL, ठीक है, उसमें तकरीबन बहुत ज़्यादा लोगों को बेनिफिट देखने को मिला, 200 पॉइंट्स पर आया और मिनिमम फास्ट कम फास्ट सर्व में वो 100 पॉइंट्स पर आ चुका था, ठीक है। और उसमें लोगों को जो प्रॉफिट देखने को मिला 200 से लेकर $300 तक देखने को मिला, जैसा कि आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्क्रीनशॉट हमें देखने को मिले, जैसा कि आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिला, ये आप चेक करें। और उसके बाद जब हैकर्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा होगी, बोट्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा होगी, कम्युनिटी ने अपने मसाइल शेयर करना शुरू कर दिए ट्विटर पर, बाइनेंस में, ठीक है, स्क्वायर में जब पोस्टिंग शुरू हो गई तो फिर क्या हुआ कि तकरीबन 600 अकाउंट्स जो थे वो बैन कर दिए गए बाइनेंस की तरफ से। और बहुत सारे अकाउंट जो बाइनेंस के अकाउंट थे, बहुत सारे लोगों को इशू देखने को मिला कि उनके अकाउंट जो 2-2 3-3 डिवाइस यूज़ कर रहे थे, उनमें भी अक्सर मेम्बरान ऐसे थे जिनके अकाउंट्स जो थे वो ब्लॉक किए गए। उसकी रीज़न ये थी कि वो ख़ुद मिस्टेक्स कर रहे थे जो कि ऑलरेडी बाइनेंस ने बता दी थी।
फिर बाइनेंस ने ये भी अपडेट शेयर कर दी 22 अक्टूबर को कि जिस बंदे के पास $100 फंड मौजूद है, ठीक है, $100 या इससे ज़्यादा जिसके पास ये फ़ंड मौजूद है, ठीक है, वो अगर ट्रेड करता है तो उससे आपके पॉइंट्स जो होंगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपका फ़ंड $100 से कम है तो आपके पॉइंट्स काउंट नहीं होंगे, ठीक है। ये तो उन यूज़र्स के लिए गुड न्यूज़ है, ठीक है। हम जितने भी यूज़र्स हैं हमारे लिए गुड न्यूज़ ये है कि बहुत सारे ऐसे इमरान जिनके पास $20-20 $30-30 का फ़ंड होता था और वो भी कर रहे होते थे, अब वो यूज़र जो है आउट हो चुके हैं। अब वो यूज़र्स होंगे जिनके पास $100 ये इससे ज़्यादा का फ़ंड है। ये मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। जब बंदे के पास $30 का फ़ंड था, ठीक है, और उसने $4180 की वॉल्यूम भी जनरेट किया, ठीक है, ये गालबन 12-13 पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है, 12 पॉइंट्स का वॉल्यूम गालबन। उसको क्या है कि एक पॉइंट भी नहीं मिला, ठीक है, ये आप चेक करें, 0 पॉइंट्स, ये वॉल्यूम पॉइंट्स, ठीक है, टास्क पॉइंट। वॉल्यूम पॉइंट क्या हुआ कि उसको एक पॉइंट भी नहीं मिला। उसके पास फ़ंड ज़्यादा था, अगर उसके पास फ़ंड थोड़ा था, अगर $100 ये से प्लस में होता तो उसको जो है पॉइंट्स मिल जाने थे। और अगर हम हाल ही में देखें, हम थोड़ा सा नीचे जाएं तो हमें एयर ड्रॉप एक देखने को मिला था इनसो, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट्स भी वैसे देखा जाए तो ज़्यादा थी, 245 पॉइंट्स पे था। और बहुत सारे इमरान ऐसे थे जो जिनके पास 245 पॉइंट्स नहीं थे, जो 15-15 पॉइंट्स बना रहे थे, तकरीबन उनकी आधा डॉलर $1 फ़ी लग रही थी। वो 225 पॉइंट्स बनाते थे 15 दिन में, और जो 16 बना रहे थे उनके 240 पॉइंट्स बनते थे। प्रायोरिटी एयर ड्रॉप के लिए 245 पॉइंट्स लोगों के पास नहीं थे। फिर भी मतलब थोड़ा बहुत कम होता होता 180 पे आगे बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा भी उठाया, ठीक है, क्लेमिंग भी हुई, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने इससे फ़ायदा भी हासिल किया और बहुत सारे ऐसे इमरान थे जो रह भी गए। ये हो सकता है कि उन्होंने क्लेमिंग ना की हो, ये सोच के कि अभी इस कॉइन की वैल्यू जो है कम हो चुकी थी, हम इसको क्लेम नहीं करते, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे ऐसे एयर ड्रॉप है जो सिर्फ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे आ रहे थे और उसमें लोग क्लेमिंग भी नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारी कम्युनिटी डिमोटिवेट होगी कि अभी हमें वर्क नहीं करना चाहिए या अभी हम वर्क छोड़ दें, अब हम क्या करें क्या नहीं करें। बहुत सारे स्कैमर आ चुके हैं, हैकर्स आ चुके हैं। तो अभी मैं समझता हूँ कि जिस तरह बाइनेंस रूल्स चेंज किए हैं, जो मैंने आपको अभी बताया, बहुत सारे यूज़र जो हैं अभी इससे आउट हो चुके हैं। स्कैमर्स भी आउट हो चुके हैं, जो बोट्स थे उनको भी आउट कर दिया गया है। बाइनेंस वालों ने यह भी कहा कि जो लोग बोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं, उनकी आप यूज़र आईडी जो होगी, मतलब यूआईडी जिसको बोलते हैं, जीमेल बोलते हैं, उसको आप शेयरिंग करें स्क्वायर के ज़रिए से या ट्विटर के ज़रिए से, उनको रिपोस्ट करें। तो उनका जो फ़ंड होगा 50% बाइनेंस खुद रख लेगा और 50% वो आपको दे दिया जाएगा एज ए रिवार्ड, ठीक है। यानी स्कैमर्स को पकड़ने के लिए बाइनेंस काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा है, ठीक है। और काफ़ी सारे स्कैमर्स के अकाउंट भी ब्लॉक किए गए। अब बहुत सारे यूज़र ये भी कहते हैं कि जो भी हमें 4x वॉल्यूम मिल रहा है, अगर हाल ही में देखें जब बाइनेंस की स्टार्टिंग हुई, ये अभी 4x वॉल्यूम का तो अभी कुछ अर्सा हुआ स्टार्टिंग हुई है, पहले ये 4x नहीं होता था। अगर कोई बंदा $16,000 का वॉल्यूम जनरेट करता उसका 16,000 का ही होता। कोई $50,000 का वॉल्यूम जनरेट करता तो उसका 50,000 भी होता। कोई $10,000 का वॉल्यूम जनरेट करता उसका 10,000 भी होता। लेकिन अभी जो बंदा $10,000 की बाइंग करता है उसका 40,000 का होता है, यानी 4x, ठीक है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये 4x वाला जो सीन है ये ख़त्म बाइनेंस नहीं कर सकते। इसके रीज़न क्या है कि 4x वाला सीन ख़त्म हुआ, बहुत सारी कम्युनिटी जो है वो छोड़ देगी, ठीक है, बाइनेंस अल्फ़ा को स्किप कर देगी, फिर बाइनेंस को जो बेनिफिट हो रहा है वो नहीं हो पाएगा। उसके रीज़न अभी मैं आपको बताता हूँ। इधर मैं एक अल्फ़ा पे क्लिक करता हूँ, इधर हम क्या करते हैं कि इधर हम $100 के ट्रेड करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ये ठीक है, ये मैंने $100 की ट्रेड की ना इस पर, तो अभी हमारे इसमें क्या फ़ी लगेगी आप चेक करें, तकरीबन ₹3 की फ़ी लग रही है, ठीक है। अगर हम सेलिंग में भी जाएं, ठीक है, और 100 करें तो इधर क्या हो रहा है, इधर भी हमारी ₹3 की फ़ी लग रही है। यानी जब हम $100 की बाइंग करते हैं, $100 की सॉरी $100 की हम बाइंग करते हैं और $100 की सेलिंग करते हैं तो उसमें हमारी ₹6 की फ़ी लग जाती है, ठीक है। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि बाइनेंस में एक और न्यू अपडेट आई थी रिवर्स ऑर्डर के हवाले से। इसकी वीडियो इंशाल्लाह जल्द मैं अपलोड कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर। तो वो लोग तो जिन लोगों को रिवर्स ऑर्डर के हवाले से नहीं है इन्फॉर्मेशन, वो उस वीडियो को देखिएगा। उसमें एक बहुत अमेजिंग तरीका मैंने बताया कि अगर आप 15 पॉइंट्स भी बनाते हैं तो उसमें आपकी फ़ी जो होगी मे बी आधा डॉलर तक चार्ज हो, ठीक है, या $1 तक मैक्सिमम, ठीक है, $1 से भी कम। अगर कोई 33,000 तक वॉल्यूम जनरेट करते हैं, यानी 16 पॉइंट्स बनाते हैं $100 होल्डिंग पे और 15 पॉइंट्स, ठीक है, यानी 16 पॉइंट्स बनाते हैं तो उनकी भी तकरीबन $1 तक $1.5 तक फ़ी चार्ज होगी। ये $1 तक मे भी हो सकता है। तो उसकी वीडियो इंशाल्लाह जल्द मैं अपलोड कर दूँगा। तो अभी आप लोग बाइनेंस पे अल्फ़ा पे वर्क करते रहें, ठीक है, बिल्कुल स्किप ना करें।
अगर आप ज़्यादा वॉल्यूम बना रहे थे 16 पॉइंट्स के लिए, अगर आपकी फ़ी $2 लग रही है तो आप 15 पॉइंट्स पे आ जाएँ, आधा डॉलर $1 फ़ी लगेगी। तो इसमें यह है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मे बी प्रायोरिटी एयर ड्रॉप ना आए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर प्रायोरिटी एयर ड्रॉप ना आना होता ना, तो बाइनेंस वाले खुद अनाउंसमेंट कर देते कि हमने अभी प्रायोरिटी एयर ड्रॉप नहीं देना, अभी जस्ट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में ही देंगे। अगर बाइनेंस वालों ने खुद अनाउंसमेंट नहीं की तो हम कैसे कह सकते हैं कि प्रायोरिटी नहीं आएगा। हम थोड़ा थोड़ा इसको चलते रहें। हो सकता है कि जिस तरह XBL आया था जिसमें 200 से लेकर $300 तक प्रॉफिट हुआ, मे बी ऐसा एयर ड्रॉप आ जाए और हम उससे हाथ धो बैठें, ठीक है। क्योंकि अभी बहुत सारी कम्युनिटी में भी स्किप कर रही हो, तो अभी हमें इस पर वर्क ऐसा ऐसा कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है। अगर हम पहले 16 पॉइंट्स बना रहे थे तो अभी हम 15 बनाना स्टार्ट कर दें। अगर हम 15 बना रहे थे तो अभी हम 14 बनाते रहें, ठीक है। यानी आधा आधा डॉलर तक हम फ़ी देते रहें, ठीक है। $1 तक हम फ़ी देते रहें। उसमें भी ये भी होता है कि अगर आप $1 फ़ी देते हैं तो उसमें एक ऐसे ट्रेड भी होती है जब मार्केट काफ़ी ज़्यादा अप जाती है, उस वक्त आपका $1-2 प्रॉफिट बन जाता है और जो आपकी $1 की फ़ी लगी होती है वो आपकी माइनस हो जाती है। यानी आपकी एक दिन में कुछ रुपए, ₹1 भी फ़ी नहीं लगती। वो तरीका जो इंशाल्लाह जल्द मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अभी आप लोग स्टेप बाय स्टेप चलते रहो और हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप कम्युनिटी लाजमी ज्वाइन कर लें ताकि हर एक अपडेट आपको उधर भी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।